विधवा तू तू यहाँ क्या कर रही है? और तुझे मैंने मना करा है ना यहाँ पर अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मत आया कर मनुष्य फैलाने के लिए, फिर क्यों आई है यहाँ? भाभी वो जेठ जी से बात करनी है, घर पे है क्या? अच्छा जेठ जी से बात करनी है तुझे? अरे अपने पति को तो तू खा गई, अब मेरे पति पे डोरे डालने आ गई यहाँ पर। देख ऐसा है वो घर पर नहीं है, और दूसरी बात तुझे जो काम है ना मुझे बता, जब वो आएंगे मैं उन्हें खुद बता दूंगी। नहीं भाभी, कुछ बातें अपने लोगों से ही होती है तो मैं उनसे ही कह पाऊंगी। अपनों से होती है तो एक काम कर, इस घर में तो तेरा कोई अपना नहीं है ये समझ ले। तुझे बाहर कोई मिले ना अपना तो उससे अपनी बातें शेयर करियो। चल अब निकल यहाँ से। भाभी एक बार मेरी बात तो सुनो भाभी। अरे नेहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जेठ जी मैं आपसे ही बात करने आई थी। अच्छा मुझसे बात करनी थी, बताओ क्या बात है। और अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर ही गई थी लेकिन भाभी ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, मुझे घर के अंदर ही नहीं आने दिया। जेठ जी मुझे ना आपकी अभी बहुत ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट बात करनी है मुझे आपसे। हाँ पहले तुम बात बताओ, क्या बात है? पिछले 3 महीने से मेरे पास काम नहीं है, मेरी जॉब जा रखी है और रूम का रेंट हो गया है 10,000। मकान मालिक रोज़ परेशान करता है, प्लीज़ इस बार मेरी हेल्प कर दो। ज़्यादा नहीं, मुझे 10-12 हज़ार रुपये दे दो। पर राशन भी ख़त्म हो गया घर में। जैसे मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आपके सारे पैसे लौटा दूँगी। अरे तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और परिवार ही परिवार की मदद करता है ना। और वैसे भी तुम मेरी छोटे भाई की वाइफ हो, उसके जाने के बाद तो तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में जो तुम्हारी मदद करे। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम अंदर आओ। नहीं जेठ जी आपसे बात हो गई तो अब अंदर नहीं जाना मुझे, मैं चलती हूँ। अरे जब तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे के भेजूँगा। चलो तुम आ जाओ, अंदर आओ, बैठो। कितने रुपए चाहिए थे तुम्हें? 10,000 ना, मैं ला कर देता हूँ। लो अभी तो मैंने इसे घर से बाहर किया था, तुम फिर से इसे घर पे ले आए। अरे मनुष्य फैलाने के लिए क्यों ले आते हो इसे बार बार यहाँ पे? और कितनी बदसूरत औरत है ये, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी ये यहाँ पर आए। दीप्ति ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मतलब जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। अरे मुझे पता है ना कि वो मुझसे हेल्प मांगने आई है, और मुझे ये भी पता है किसकी मदद करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए। तो अंदर जाओ, मैं अपने आप देख लूँगा। तो मैंने इसकी बातों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताओ, मैंने जतिन के टर्म इंश्योरेंस के फॉर्म भरे थे ना, उसको कोई अपडेट नहीं है, उसके पैसे नहीं आए अभी तक। उस बारे में मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्योंकि उसके सारे काम तो आप ही देख रहे थे ना, और फिर मैंने सोचा उस प्रोसेस में टाइम लगता होगा इसलिए मैंने इस बारे में कोई जिक्र भी नहीं किया। हाँ वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने भी तुमसे कुछ नहीं पूछा और कोई अपडेट नहीं लिया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने सोचा भी कि तुम्हें कॉल कर लूँ, फिर काम के चक्कर में फिर भूल गया। अच्छा तुम एक काम करो, अपना फ़ोन दिखाओ, मैं चेक करता हूँ। अरे तुमने देखा ही नहीं, 1 हफ्ते पहले तुम्हारे पैसे आ गए पूरे 50 लाख रुपए। क्या 50 लाख? हाँ देखो ना, ये तुम्हारा मैसेज आया हुआ है, देखो। हाँ, अरे ये तो सच में 50 लाख रुपए आए। मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला, वरना इतनी परेशान नहीं होती मैं। आपको अंदाजा भी नहीं है पिछले 1 हफ्ते से कितनी परेशान हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ, सबसे हेल्प मांग रही हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और फिर एंड में आपके पास आई, यहाँ आके भी मुझे मदद नहीं मिली। खैर ये बहुत अच्छा हुआ कि 50 लाख रुपए आ गए। हाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ। और जतिन ने भी ना बहुत अच्छा किया कि उसने अपना टर्म इंश्योरेंस करा रखा था। आजकल ना इंसान का कुछ नहीं पता कब उसके साथ क्या हो जाए। कम से कम अब उसने जो काम किया है वो तुम्हारे काम तो आएगा ना ज़िंदगी में, तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारी इससे ज़िंदगी अच्छी बीतेगी। चलो अच्छा हुआ ये आ गए हैं। तो एक काम करो तुम, इन पैसों से ना हमारी सोसाइटी में कोई छोटा मोटा घर ले लो, हमारे आसपास रहोगी तो हम तुम्हारी देख रेख भी करते रहेंगे, हमें पता भी रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ 20-22 लाख रुपए का फ्लैट मिल जाएगा, और उसके अलावा फिर तुम कुछ काम कर लेना इस पैसे से, तुम्हारा घर भी चल जाएगा उससे और ज़िंदगी भी अच्छी चल जाएगी। राहुल कैसी बात कर रहे हो तुम? और हम तो एक ही परिवार है ना, और नेहा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। तो तुम इतना पैसा घर लेने में क्यों वेस्ट कर रहे हो? हम कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और नेहा को हम कोई बिजनेस स्टार्टअप करके दे देंगे। मैं भी हेल्प कर दूंगी क्योंकि मैं भी घर पर ही रहती हूँ। तो अपनी जॉब पे ध्यान दो ना, तुम्हें क्या ज़रूरत है उसके लिए घर लेने की? और वैसे भी तुम तो जानती हो नेहा अकेली है, और ये समाज कितना बुरा है। अकेली औरत को देखकर सब लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब तुम सोचो कल को उसका फ़ायदा उठा लेगा कोई फिर। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि नेहा हमारे साथ ही रहे, और हम दोनों ही तो रहते हैं इस घर में अकेले। नेहा हमारे साथ रह लेगी तो क्या प्रॉब्लम है? अपनी ना बकवास बंद करो। तुम जैसी लालची औरतों के बारे में ना बहुत अच्छे जानता हूँ मैं। अरे 10 मिनट पहले जब बेचारी वो गरीब थी ना, तो तुमने उसे अपने दरवाजे से भगा दिया था और मेरे सामने से बदसूरत बोल रही थी। और आज जब उसके पास पैसे आ गए तो तुम्हारी छोटी बहन हो गई वो।
अरे सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, इस समाज में हर इंसान की प्रॉब्लम है। जो उनके खानदान में गरीब इंसान होते हैं ना, उनसे दूर भागते हैं, सोचते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। और जिसके पास पैसा होता है, जो अमीर होता है ना, उसको अपने गले लगाते हैं, उसके पैर छूते हैं, क्योंकि उसकी तो इज्जत होती है। उसकी इज्जत होगी तो तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। वही काम तुम भी कर रही हो ना। हर सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं, हर इंसान की यही प्रॉब्लम है। और आज भी तुम वही कर रही हो। देखो दीप्ति, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मेरे भाई के जाने के बाद मुझे पता मैं कितना परेशान हूँ। वो अपनी ज़िंदगी कैसे कैसे बिता रही है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। बस तुम्हें तो पैसे दिखकर अपना बहन बनाने लगी हो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ काम करने की, समझे? अगर इसका फ़ोन वोन है ना तुम्हारे पास, तो इसकी कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है, समझे? वो सारी बातें याद रखनी है जो अभी तक इसने तुम्हें बोली थी। मुझे पता है ऐसी औरतों के बारे में। सिर्फ कुछ पैसे आए तो तुम अपनी बहन बताने लगी है। तुम्हें इस पैसे को ना तो किसी को बताना है अभी कि तुम्हारे पास इतना सारा पैसा। आजकल पता है ना लोग कितना फ्रॉड करते हैं, अपने ही अपनों के साथ फ्रॉड कर जाते हैं इतना सारा पैसा देख के। तो किसी को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें बताऊंगा जल्दी से। मैं तुम्हारे लिए कोई फ्लैट ढूंढता हूँ और तुम्हें दिलवा देता हूँ वो, और तुम्हें कोई काम भी बता दूंगा जल्दी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। फ्लैट का जैसे ही कुछ होता है कंफर्म तो मुझे बताना। और भैया थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद की, फॉर्म वॉर्म भरा, वरना इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता। ये पैसे मुझे कभी नहीं मिल पाते अगर आप नहीं होते तो। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। और तुम्हें 10,000 रुपये चाहिए थे ना, मैं कैश ला कर देता हूँ। ये तो अभी बैंक से नहीं निकलेंगे, तो तुम बाद में दे देना मुझे। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं एडजस्ट कर लूँगी। ठीक है, मैं चलती हूँ।